हेलो गाइस। तो क्या चल रहा है फ़िलहाल लाइफ में? कुछ हो रहे हैं एग्ज़ाम्स क्लियर या नहीं हो रहे हैं? मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए तो आपसे पूछा जाए, आपसे बात करी जाए कि आखिर क्या चल रहा है, तैयारी क्या चल रही है, आस पड़ोस के ताने कैसे चल रहे हैं। तो पूछते हैं लोग अभी भी। घर से जब भी बाहर निकलते हो तो अभी भी लोग पूछते होंगे, और बेटा क्या चल रहा है? अभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है क्या? अरे बेटा सरकारी नौकरी नहीं होने वाली, ये ऐसी नहीं होती है किसी की भी। प्राइवेट कर ले, प्राइवेट में खूब पैसा है, खूब पैसा है प्राइवेट में, प्राइवेट कर ले। तो क्यों चक्कर में पड़ रहा है सरकारी में? पूरी ज़िंदगी तूने वो कर दी, इतने साल निकाल दिए इस सरकारी के चक्कर में, पर तुझे सरकारी नहीं मिल रही। तो सुनने को मिलते होंगे ऐसे ताने, है ना? तो भाई अब मैं भी बोल रही हूँ तुम्हें ये ताने। कब दोगे रिजल्ट? कब एग्ज़ाम होगा क्लियर तुम्हारा? बता दो। अगर तैयारी करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। कहीं तो होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे तो होना चाहिए था, किसी भी छोटे मोटे एग्ज़ाम में, किसी या स्टेट में या कहीं दूर, कहीं तो होना चाहिए था अगर 5 साल हो गए हैं तो। और अगर तैयारी करते हुए 5 साल हो गए हैं और टायर 1 भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो कमी है, फिर बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, फिर बेशक से आप अपना रूट चेंज कर लो अब, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका टायर 1 भी क्लियर नहीं हो रहा है 5 साल की मेहनत के बाद, तो फिर वो मेहनत आप सही डायरेक्शन में कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, वो मेहनत जो आप कर रहे हो वो पूरी वेस्ट जा रही है, फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर जो आपको ताने मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए सोच रहे हैं, इतनी उम्मीद लगा के आपसे बैठे हुए हैं, वो सब कुछ वेस्ट है। क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो? आगे और भी लाइफ है, आपको सिर्फ इसी पे ही नहीं रहना है हमेशा, कि बस तैयारी करते रहोगे, तैयारी करते रहोगे पूरी ज़िंदगी। पूरी ज़िंदगी आप तैयारी में ही नहीं निकालोगे, आपको आगे भी लाइफ सेटल करनी है। अगर आप 5-6 साल में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्री नहीं निकाल पाए हो, तो आप प्लीज़ तैयारी छोड़ दीजिए। आप या तो आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका कहीं और ध्यान है, आप और चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, कुछ भी आप XYZ रीज़न हो सकता है, जो भी है, ठीक है। आप आवारागर्दी में हैं, या फिर आपका दिमाग, मैं ये नहीं कह रही कि भाई कुछ लोगों का माइंड भी ये है कि थोड़ा स्लो होता है, स्लो लर्नर है, या कुछ भी कह लो आप, ठीक है। माइंड, दिमाग ख़राब रहता है, प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं कि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। कितना भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम पढ़ें, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इट्स ओके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकारी नौकरी ही लाइफ नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन करो, एंड प्राइवेट जॉब में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। इफ़ ये चीज़ उनके लिए है, अगर आपका पेपर 1 भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो यू कैन मूव टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एंड यू कैन अर्न वेल, काफ़ी अच्छा कमा सकते हो आप उसमें, ठीक है। खाली बैठने से, अपना टाइम वेस्ट करने से, अपने पेरेंट्स का टाइम वेस्ट करने से, उनकी उम्मीदों पे पानी फेरने से बेटर है आप कुछ करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। इस चीज़ को अब आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, बिकॉज 5 to 6 years आर मोर देन इनफ इफ़ यू आर नॉट क्लियरिंग इवन प्री। ओके, ये बात हो गई उसके लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्री क्लियर हो जाता है, बार बार प्री क्लियर हो रहा है, 4-5 साल हो गए, लेकिन मेंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। मतलब वो बच्चे आधे रास्ते में अटके हुए हैं, और आधा रास्ता तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन वो मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। मेन जो मतलब उनकी भी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन मिसिंग है। मेंस का जो पैटर्न है और जो थोड़ी चीज़ें हैं ना, वो अलग हो जाती हैं।
एक्स्ट्रा माइंड, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा टाइम, ये सब देना पड़ेगा आपको। आपसे मैं ये नहीं कह रही कि आप तैयारी छोड़ दीजिए, आप कर सकते हैं। इफ़ यू कैन क्लियर प्री, इट मीन्स आप में अंडरस्टैंडिंग पावर है अच्छी, ठीक है। अगर आप उस लेवल पे, आप में लर्निंग पावर भी है अच्छी, लेकिन मेंस के लिए आपको वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी चीज़ें। तो आप थोड़ा और फोकस करिए, और आप दे सकते हैं टाइम खुद को, अपने पेरेंट्स को, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट करके रखिए, क्योंकि वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि इतने साल हो गए हैं अभी तक एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। तो उनको भी आपको ही मोटिवेट करना है, ठीक है। पेरेंट्स आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, अब काफ़ी टाइम हो गया। शुरुआत में होता है इतना कि पेरेंट्स आपको मोटिवेट करेंगे कि बेटा हम तेरे साथ हैं, चल अच्छे से पढ़ाई कर, ठीक है, हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर। लेकिन अब 4-5 साल निकल चुके हैं, 3-4 साल निकल चुके हैं, ठीक है, 3 साल भी निकल चुके हैं। 3 साल में भी आपको प्री नहीं हो रहा है, सिर्फ प्री हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, फाइनल आपका किसी में भी नहीं हो रहा है। तो अब वो मोटिवेट नहीं करेंगे, अब वो डीमोटिवेट हो चुके हैं, अब आप उनको मोटिवेट करोगे कि मुझे थोड़ा टाइम और दो, ओके, थोड़ा टाइम उनसे मांगो, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनको विश्वास दिलाओ दैट यू कैन डू। मैं अपनी ही बात ले रही हूँ, मेरे पहले तो मेरे नहीं हो रहे थे, पहले तो 2-3 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, इवन प्री भी नहीं हो रहा था क्लियर। उसके बाद फिर प्री क्लियर होने स्टार्ट हो गए, तो थोड़ी उम्मीद हुई। 4-5 साल बाद मेरा फाइनल फिर सब में ही हो, मतलब मोस्टली फिर एग्ज़ाम्स क्लियर होने लग गए। फिर एमटीएस में भी हो गया था, एसएससी जीडी में भी हो गया था, हरियाणा वाले में भी हो गया था, हरियाणा सीईटी में हो गया था, फिर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में हो गया था। फाइनल मेरे को जो सही लगा वो मैंने ज्वाइन कर लिया रेलवेज़, ठीक है। लेवल भी काफ़ी अच्छा था और जॉब भी अच्छी है। तो उसके बाद फिर मेरा सीजीएल में भी हो गया था। सीजीएल में फिर मेरे को मिला था लास्ट त्रिवेंद्रपुरम, क्योंकि तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था वो, उसके फिर रेलवे, क्योंकि अपने नज़दीक पोस्टिंग है एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आराम से ऑफिस जॉब है, प्रमोशंस भी हो ही जाएंगे, काफ़ी सही है। तो इस वजह से मैंने ये ज्वाइन कर लिया। तो अगर एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है ना, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी पता चल जाती है कि अब क्या आता है मेंस में, तो हर एग्ज़ाम के मेंस में वही आता है, ठीक है, मोस्टली। तो एक बार आपको स्ट्रेटजी जाननी है कि क्या आता है पेपर में, तो आप सारे एग्ज़ाम, आपके एक बार एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, धड़ाधड़ आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। एक साथ आपके घर पे 5-6 कॉल लेटर्स आएंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ अपने फोकस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, और अपनी जो मेन चीज़ है ना कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, किस चीज़ में कमी आ रही है, मॉक टेस्ट दो आप, ठीक है। मेंस के मॉक टेस्ट दो कि मॉक टेस्ट किस लेवल के होते हैं, जीके को आप घोल के पी जाओ बिल्कुल, करंट अफेयर्स को, जीके, बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ में, कहाँ आपका ध्यान है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए एंड यू आर नॉट, आप कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। 3 साल हो गए हैं तो आपका प्री क्लियर होना चाहिए। आई नो बहुत मेहनत लगती है, कहना आसान है, करना आसान नहीं है, क्योंकि अब तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रिपीटर्स इतने आ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट आप अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को भी इतना बढ़ाइए, अपना पूरा जोर लगा दीजिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स को देखिए, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक विद इन 5 to 6 years, देन यू कैन चेंज योर रूट। इट्स नॉट दैट कि गवर्नमेंट जॉब ही आपकी लाइफ है। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द राइट पाथ। तो क्योंकि फिर उसमें आपका टाइम वेस्टेज है, अगर 6 साल से आप तैयारी कर रहे हो, कुछ भी प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर अब आप खुद ही सोच सकते हो कि